हेलो सबको, फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मात्रक, जो 9th क्लास का है मात्रक, मगर ये जीरो से हीरो बना देगा आपको। ये वीडियो आपको जीरो से हीरो बना देगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है 9th क्लास का अधिकांश मतलब सभी कंपटीशन में इससे एक क्वेश्चन रहती है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें। क्या है? पहला, विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन बाबू, मतलब किसी चीज को वैज्ञानिक तरीका से कैसे मापते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है भौतिक राशि। भौतिक राशि वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। या इसको कह सकते हैं हम वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है। परिमाण और मात्रक दोनों होता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दूरी, है ना? क्या है? दूरी। दूरी है बाबू। क्या है? दूरी। चलिए देखिए इसको। चलिए दूरी है ना? दूरी। दूरी देख रहे हैं आप? दूरी। दूरी में परिमाण है कि हम इतना दूरी गए, है ना? इतना दूरी गए, तो इतना दूरी गए तो इसको लिखते हैं कि 5 मीटर गए हम। क्या गए? 5 मीटर। 5 मीटर गए तो इसमें परिणाम हुआ, इसका मात्रा क्या है? मीटर। बात समझ रहे हैं ना? फिर यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। सदिश। नंबर 1, सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा निश्चित होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा निश्चित होती है, उसको क्या कहेंगे? सदिश राशि। जैसे विस्थापन। क्या है? विस्थापन। क्या है बाबू? विस्थापन। तो विस्थापन में दिशा भी रहता है। विस्थापन जिसमें दिशा और कितना दूरी गया। जैसे हम बोलेंगे कि आपको कि 5 मीटर उत्तर जाइए, या पश्चिम जाइए, या दक्षिण जाइए। समझ रहे हैं ना? हम जिधर बोलेंगे 5 मीटर उत्तर जाइए, अब 5 मीटर, तो 5 मीटर उत्तर जाइए, तो 5 मीटर उत्तर गए हम। तो उत्तर गए तो इसमें दिशा भी हुआ और परिमाण भी हुआ। दिशा हुआ कि उत्तर गए, और परिमाण हुआ कि 5 मीटर गए। बात समझ रहे हैं ना? इसको क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। आगे देखिए। सदिश राशि को जैसे बेग है। बेग भी जिसमें दिशा परिमाण दोनों निश्चित है। बेग में है कि आपको किस दिशा में जाना है, तो इसका संकेत जो है बाबू इस तरह से होता है। सदिश राशि का संकेत इस तरह से होता है। बात समझ में आ गया? अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का संकेत डॉट से इंडिकेट किया जाता है। क्या चीज से? डॉट से इंडिकेट किया जाता है। जैसे दूरी आपको बोल दे कि 10 मीटर जाओ। 10 मीटर, हम कितना दूरी गए? 10 मीटर दूरी गए। कितना दूरी गए? 6 किलोमीटर गए। तो उसमें दिशा निश्चित नहीं था, सिर्फ आपके पास परिमाण था। क्या था? परिमाण था। इसलिए वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा निश्चित नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। आगे है आपका मूल्य या आधारी भौतिक राशि। मूल्य या आधारी भौतिक राशि। मूल्य या आधारी भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे मूल राशि कहते हैं। वो किसी पर दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाप, ये 7 को जो है ये मूल राशि है। इसी से सब मात्रक बनता है। इसी पर से सब मात्रक बनता है। ऐसा ही मात्रक जो हम आपको अगला वीडियो में इसका बताएंगे।
निकालने के साथ साथ, मतलब एक सिर्फ आपको कैसे निकाला जाता है, एक सूत्र सिर्फ याद रखना है, उससे आप सभी एसआई मात्रक आप बीमा निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, आगे है व्युत्पन्न भौतिक राशि। वैसी राशियां जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। हम बोले ने जितना भी निकलेगा सब मूल राशि से निकलेगा, उस निर्भर करती है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे दूरी विस्थापन वेग, एगो जैसे बता भी देते हैं आपको, बता देते हैं आपको चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। बस इसको याद रखिए, आपका एसआई मात्रक भी इससे क्लियर हो जाएगा, अब बीमा भी निकल जाएगा। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या था? सेकेंड। दूरी मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। क्या हो गया? चाल का मात्रक दूरी, आई बटा को कहते हैं प्रति, दूरी प्रति सेकेंड। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, सहायक भौतिक राशि वैसी भौतिक राशियां जो मूल्य या आधारी भौतिक राशि को सहायता प्रदान करने के लिए, पहले मूल राशि 7 था, मगर उसको 2 सहायक भौतिक राशि में रखा गया है जो मूल राशि को सहायता प्रदान करता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे समतल कोण और ठोस कोण। आगे आपका है मापन। क्या है बाबू? मापन। जब किसी भौतिक राशि की तुलना मानक राशि से करने के फलस्वरूप उसे भौतिक राशि के माप की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। क्या बोले? फिर से, जब किसी भौतिक राशि की तुलना, भौतिक राशि समझ रहे हैं, की तुलना मानक राशि से करने के फलस्वरूप उसे भौतिक राशि के माप की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन। जैसे आपको मापना है, कहेंगे कि 5 मीटर मापिए आप, तो 5 मीटर मापिएगा, क्या लिखिएगा? 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर को बार लिखे हम? 5 बार। इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 मीटर। क्या लिखे? 5 मीटर। बात समझ में आ गई आपको? उसी पर यही एग्जाम्पल दिए हैं। 1 सेंटीमीटर इकाई या मानक है ना। अब 1 सेंटीमीटर को बार लिखे? 5 बार, तो 5 मानक हुआ, 5 बार मापे हम। अब 1 केजी को हम लिखेंगे 3 बार, 1 केजी को हम लिखेंगे 3 बार, तो 3 मापन हुआ, 3 बार उसको मापे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको की कहेंगे? मापन बाबू। क्या कहेंगे? मापन। अब आपके सामने है मात्रक, यूनिट। माप की सबसे छोटी इकाई को मात्रक कहते हैं। माप की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको मात्रक कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। इसको एक तरह से और भी कह सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानक मात्रक की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मात्रक कहते हैं। यह माप की सबसे मतलब यह सबसे छोटी इकाई है, तो लिखा हुआ है ये। चलिए, जैसे एक कलम की लंबाई कितना है? 5 मीटर है। एक कलम की लंबाई 5 मीटर है, तो को बार हम छोटी छोटी राशि को मापें? 5 बार, 5 मीटर हो गया। सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? 5 मीटर है ना। क्या हो गया? 5 मीटर। तो लंबाई का मात्रक की हो गया? मीटर। एक पत्थर का द्रव्यमान 10 केजी है, तो को बार लिखेंगे हम? 10 बार 1 केजी लिखेंगे। 1 केजी को बार लिखेंगे? 10 बार। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? 1 केजी। क्या हो जाएगा? 1 केजी। तो द्रव्यमान का
मात्रक की हो जाएगा केजी। जैसे एक चीज एक तरह से इसको और हम समझाते हैं आपको। जैसे हम लिखे हैं 2 kg, क्या लिखे हैं 2 kg, तो ये क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मात्रक। क्या हो गया, मात्रक। बात समझ गए, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे 5 मीटर लिए हम, तो इस तो संख्या हो गया, संख्या हो गया। ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसी को की कहेंगे, मात्रक कहेंगे बाबू, की कहेंगे, मात्रक कहेंगे। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, मूल या आधारी मात्रक बता दिए थे आपको। वैसा मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे मूल मात्रक या आधारी मात्रक कहते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल, है ना। व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एन न्यूटन, है ना। सहायक मात्रक वैसा मात्रक जो मूल मात्रक को सहायता प्रदान करता है उसे सहायक मात्रक कहते हैं। जैसे रेडियन, अस्टेरेडियन, रेडियन, अस्टेरेडियन। आगे आपके स्क्रीन पर है, मानक की निम्नलिखित पद्धतियां होती है, मापने की निम्नलिखित पद्धतियां होती है। पहले इसमें घनचक्रा गया था वैज्ञानिक, मतलब कि सब देश में अलग अलग मापते थे। कोई देश में कैसे माप रहा है उसी चीज को कोई देश में कैसे माप रहे हैं उसको आपको हम बारी बारी से सिस्टम बाय सिस्टम आपको समझा रहे हैं। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति यह ब्रिटिश जमाने की पद्धति है। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड की पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होती है। दूसरा नंबर है सेकेंड ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, है ना। इस पद्धति का खोज कार्ल फैराडे गॉस ने किया था, इसलिए इसे गॉस पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक्स पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति का मान्यता जो था 1874 ईस्वी में मिला था। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक सेकेंड और समय का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है बाबू। आगे देखिए 4 नंबर में आपका है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, है ना। इस पद्धति की मान्यता 1935 ईस्वी में दिया गया। यह भी ब्रिटिश जमाने की पद्धति है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। चौथा आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर, है ना। इस पद्धति का खोज फ्रांस के प्रोफेसर गियोर्गी ने किया था, इसलिए इस पद्धति को गियोर्गी पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आगे देखिए, अब आपके सामने आ गई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो बाबू है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है, ये पूरा दुनिया का वैज्ञानिक मिलकर इसका एसआई मात्रक बनाया, है ना। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक सभी देशों में समान रूप से व्यक्त करने की प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। बताए थे हम आपको कि पहले जो था अपने अलग अलग देश में अलग अलग मानक मात्रक थी, अलग ढंग से मापते थे। कहीं मीटर लंबाई के मीटर माप रहे थे, कहीं किलोमीटर माप रहे थे, कहीं फुट पाउंड द्रव्यमान का पाउंड माप रहे थे। बात समझ रहे हैं। तो इस झंझट को खत्म करने के लिए मतलब इसको अलग अलग सब जगह मापने को खत्म करने के लिए पूरा दुनिया का वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और एक एसआई मात्रक का निर्माण किए।
तो बता ही दिए थे कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक सभी देशों में समान रूप से व्यक्त करने की प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में फ्रांस के प्रोफेसर गियोर्गी ने दिया था। 1960 ईस्वी सभी देश के वैज्ञानिक ने पेरिस में सेवरे नामक स्थान पर 11वीं माप और तौल का महासम्मेलन किया, जिसमें 6 मात्रक को मान्यता दिया गया। 1970 ईस्वी में 14वीं माप और तौल महासम्मेलन में 7वां मात्रक मोल को लिया गया और 1971 ईस्वी में एसआई मात्रक को लागू किया गया। सर्वप्रथम फ्रांस में प्रोफेसर गियोर्गी ने यह प्रस्ताव दिया था, तो फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है, इसलिए इसको एसआई मात्रक भी कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट कहा जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को एसआई मात्रक कहते हैं। बात समझ में आ गई ना आपको? आगे देखिए, इसका जबरदस्त खेला आगे हम आपको बताएंगे। एसआई मात्रक के सात मूल मात्रक होते हैं, है ना? मूल मात्रक बोलो या आधारी राशि बोलो या आधारी मात्रक लंबाई के मीटर, इसका संकेत एम, द्रव्यमान के किलोग्राम, इसका संकेत केजी। समझ रहे हैं? इसमें एक चीज और हम आपको जोड़ दे रहे हैं। इसमें हम एक चीज और जोड़ दिए आपको, बीमा। क्या चीज? बीमा। ठीक, लंबाई का मीटर संकेत एम, बीमा इसका हो जाएगा एल। ठीक, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, इसका हो जाएगा एम। सुन लीजिए बढ़िया से, इसको सब कर लीजिएगा अपने कॉपी में। समय सेकेंड एस, बीमा हो जाएगा टी। ताप केल्विन के, बीमा भी हो जाएगा के। ज्योति तीव्रता कैंडेला, बीमा हो जाएगा सी। उसके बाद विद्युत धारा एम्पियर, बीमा हो जाएगा ए। पदार्थ का परिमाण, है ना, या पदार्थ का मात्रक भी कहते हैं मोल, बीमा हो जाएगा एन। ये बीमा याद रखिएगा, क्योंकि बीमा भी सब कंपटीशन में पूछता है बाबू, है ना। लंबाई के एल, लंबाई के बीमा एल, द्रव्यमान के एम, समय के टी, ताप के, विद्युत धारा के ए, ज्योति तीव्रता के सी, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण का एन, है ना। इसका खेल हम आगे आपको बताएंगे। जितना भी एसआई मात्रक निकालना है एक इजी वे में आपको समझा देंगे, जो कभी नहीं आप भूलिएगा। आगे देखिए, दू जो है मूल मात्रक को सहायता प्रदान करने के लिए दो मात्रक और दिया गया है। समतल कोण के रेडियन और ठोस कोण को अस्टेरेडियन, है ना। समतल कोण को रेडियन और ठोस कोण को अस्टेरेडियन। इसका संकेत लिखा दिया है RAD, और इसका ठोस कोण का SR, छोटी S दीजिएगा और छोटी R। बात समझ में आ गया? अब मात्रक का परिभाषा, कुछ मुख्य बातें का क्लास यही समाप्त हुआ। अब आपको हम आगे मात्रक निकालने के लिए बताएंगे कि कैसे मात्रक निकाला जाता है। जय हिंद।